बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज में। हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ खान फ़ारान। सुबह बखैर। आप जहाँ भी दुनिया भर में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको, हमें, हमारे पाकिस्तान को आफ़ियत में रखे। प्रोग्राम के फॉर्मेट की जानिब पढ़ते हैं। रोज़नामा जंग ने सुर्खी दी है जनाब के मकबूजा कश्मीर में पाबंदियाँ तोड़ने की काल। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे कल भारतीय हुकूमत के अहकाम के ख़िलाफ़ वर्जी में बाहर निकल कर एहतजाज करें। आज़ादी पसंद तंजीमों की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर पर गाज़बाना कब्ज़े का कोई जवाज़ नहीं। मोदी सरकार सितम ढाने की तैयारियों में है। कश्मीरियों की आवाज़ हर फोरम पर उठाऊँगा, इमरान खान। और एक अहम डेवलपमेंट हुई है गुज़िश्ता रोज़ उस हवाले से कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के पोजीशन होल्डर्स से मुलाकात। मदारिस कौमी धारे में लाने के नताइज मज़बत। दीनी तलबा को मुलाजमतों के मौक़े मिलेंगे। आर्मी चीफ तलबा खुशहाली और तरक्की करते पाकिस्तान के लिए खिदमत जारी रखें। मुफीद शहरी की हैसियत से माशरे का हिस्सा बने। जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू। पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम किए। एक्सप्रेस ने भी जनाब यही कहा है। इमरान खान साहब की सुर्खी उन्होंने लगाई है वज़ीर आज़म की। सफ़ाक मोदी को आलमी सतह पर टफ टाइम देने का फ़ैसला। अमरीका आमद पर भरपूर एहतजाज की तैयारी की जाए, इमरान खान। और वही कि दीनी मदारिस को कौमी धारे में लाने की कोशिशों के मज़बूत नताइज निकलेंगे, जनरल बाजवा। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के कहना है कि 1.5 करोड़ कश्मीरियों की ज़िंदगी ख़तरे में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। कर्फ्यू का 17वां रोज़। कश्मीरी क़यादत ने कल मार्च की काल दे दी। भारतीय फ़ौज के हाथों नौजवान शहीद। FATF ने पाकिस्तान की रिपोर्ट मंजूर कर ली, ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। FATF अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए नया एक्शन प्लान देगा। ऑस्ट्रेलिया एशिया पैसिफिक ग्रुप का इजलास। उम्मत कहता है जी सितंबर तक अमेरिका तालिबान माहदे की राह हमवार। फ़ौजी इनखला के लिए 1.5 बरस देने पर रहबरी शुरा तैयार। मुल्ला बिरादर को दस्तखत का इख्तियार दे दिया गया। दरिया सिंध में पानी बढ़ने पर 16 अजला के लिए अलर्ट जारी। और अगर हम ट्रिब्यून की जानिब बढ़े तो अगेन वही बात है कि जो PM है उन्हीं की PM वॉव्स टू रेस कश्मीर इशू एट एवरी फोरम। यही भी उनका यही कहना है। और FATF ट्रबल अनलाइकली टू गो अवे सून। कराची मेयर PSP चीफ ट्रेड चार्जेस ऑफ करप्शन। ये बड़ा अच्छा एक अजीब कल सूरत हाल हुई है कि कराची कचरे से हटा पड़ा है और ये सियासतदान जो कराची के दावेदार हैं उन्होंने एक दूसरे की शख्सियात पर कचरा कल फेंका। PSP के चीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर मेयर साहब ने गुफ्तगू फरमाई, फिर ख़ुद MQM की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीपल्स पार्टी की तरफ से मामलात सामने आए। इस पर भी यकीन हम बात करेंगे। Kashmiris asked to defy Modi's lockdown. Mainstreaming madaris bearing positive result. और जी द नेशन कहता है COS want to proactive POF approach for joint venture. Modi lost Kashmir battle even before it started. ये और इससे मिली जुली ख़बरें हैं तमाम, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके हमारे जाने माने आप कानूनदान भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं इन प्रोग्रामों में और दूसरी जगहों पर भी आप बहुत सा देखते हैं और उनके कॉलम भी आप पढ़ते होंगे, यानी इब्राहिम अज़मी एडवोकेट साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। और आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अब ये सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि कश्मीर एक इशू है। कराची पे भी बात करने का बड़ा दिल चाह रहा है क्योंकि कल अनफॉर्चुनेट एक अजीब सी सूरत हाल आपने भी देखी। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी, कराची आइट्स ख़ास तौर पर और पूरे पाकिस्तान के लोग बड़ा इसमें सूरत हाल रही कि भाई आप सफाई पे करें, एक दूसरे पे तनकीद करें। तनकीद होनी चाहिए, तज़ीक नहीं होनी चाहिए। कल लेकिन तज़ीक वाला सिलसिला हमने देखा। लेकिन हम इब्तिदा करते हैं अपने कश्मीर से कि कल काल है, ज़ाहिर है कि जुम्मा है और 18वां रोज़ हो जाएगा। आज 17 रोज़ हो गए। मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल इंतहा वाली बात है। ये हम हिंदुस्तान दुश्मनी में नहीं बोल रहे, इंसानी हुकूक की जो लताड़ हो रही है मकबूजा कश्मीर में, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो 18 दिन कोई कम नहीं होते। बिल्कुल। पाकिस्तान में भी किसी दौर में कर्फ्यू लगते थे, अयूब खान के दौर में, भुट्टो साहब के दौर में, कुछ पिछले दिनों तो 2-2 दिन में लोग तंग आ जाते थे, लोगों पर खाने ख़त्म हो जाते थे। और 1-1, 2-2 घंटे के लिए जब कर्फ्यू खुलते थे तो जनरल स्टोर और मेडिकल स्टोर और
जो सब्जियों की दुकानों पे इंतहाई रश होता था। अब आप सोचिए कि जब हम 2-3 दिन में तंग आ जाते थे, तो अब 18 दिन, अब किसी के घर में कितना खाना रिजर्व हो सकता है, कितनी दाल होगी, कितने चावल होंगे, कितनी, जबकि बाजार भी बंद हो, बाजार बंद हो। तो ये इंतहाई ये कैद खाना है और अजीब व गरीब कैद खाना है। और दुनिया जो है वो अब मफादात की हो गई है। इसके बावजूद भी हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन चूँकि ये 1965 वाला दौर नहीं है जब लोग उसूल और हक़ के लिए लड़ते थे। अब लोगों के अपने मफादात हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए मुश्किलात इसलिए हो रही हैं कि लोगों की इंडिया से तिजारत है। इंडिया ने कोई 15-17 साल में बड़ी अच्छी तरक्की की है, 4.5 से चले थे, तो ये 5-6-7 पॉइंट पर इनकी जो तरक्की है, पर एनम तरक्की रही है। तो चूँकि उनकी एक बड़ी मईशत है, अरबों डॉलर के मामलात हैं, तो लोगों के अपने मफादात हैं, इसलिए वो ये जो भारत की जारहियत है इस खिलाफ़ नहीं बोल रहे। लेकिन इसके बावजूद भी अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की बात की है। कश्मीरियों ने कल जुमा है, तो मुझे लगता है ये जुमे के वक्त 12:30-1 बजे तक वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब लोग मरने के लिए तैयार हो गए, लोगों से मौत का जो खौफ है वो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए कि दुनिया जो है वो किस हद तक जो है वो प्रेशर डालती है इंडिया पे। ये इसमें देखें ना आज़मी साहब, जब हमारी भी स्ट्रेटजी एक होगी यकीनन, और है, उस पर हम चल भी रहे, लेकिन क्या ये एक्सक्यूज़ मेरी ज़ाती राय में ये काबिल कबूल नहीं कि जी एक बड़ी मार्केट है इसलिए सारी चीज़ें हो रही है। देखिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूरी दुनिया अट्रैक्शन रखती है और तवज्जो देती है। मसला ये कि हमें भी कई एक महाज खोलने चाहिए। अब तो इस बात पे कंसेंसस आ गया है कि मजम्मत से नहीं मरम्मत से मसला हल होगा। उस पर देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर गए, इससे पहले पार्लियामेंट का इजलास हुआ ताकि कौम को एतमाद में लिया जाए। बजाय प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब करने के पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, फिर वो असेंबली में गए, में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा कि वो अलग बात, फिर अच्छा इंप्रेशन दिया। फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की बात कर रहे हैं। आप देखें कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आपके 50 साल बाद हुआ है, कभी नहीं होता था, छोटे से छोटा होता रहता था, उसमें ये एजेंडे पे नहीं आता था। कश्मीर का तो एजेंडा नहीं था ना, कश्मीर का एजेंडा तो 50 साल बाद हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल तो अपने 50 मामले पे गुफ्तगू करे, हमें इससे क्या, हमें तो कश्मीर का मसला सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे 50 साल बाद आया। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि इतनी जरूरत 50 साल में हिंदुस्तान को नहीं हुई माजी की हुकूमतों के दौर में कि वो इस तरह की हरकत करता और ये सूरत हाल बनती, ये भी कहा जा रहा है। इसमें हमारी हुकूमतों का मसला नहीं है, उनकी हुकूमतों, उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। जब इनका जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है ना पाकिस्तान में और इंडिया में, सेनेट के इलेक्शन में थोड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ हर 6 साल तो टर्म है दोनों की, लेकिन हमारे यहाँ आधे लोग चेंज हो जाते हैं, आधे लोग नए आ जाते हैं हर 3 साल के बाद। उनके यहाँ हर 2 साल के बाद, दो साल के बाद 1/3 लोग चेंज होते हैं। तो जब इनके 2 साल पूरे हुए और 1/3 लोग चेंज हुए, तो इनकी जो है वो सेनेट जो है राज्यसभा, उनमें उनकी 2/3 मेजोरिटी आ गई। अब ये आज का एजेंडा नहीं, ये 70 साल का एजेंडा है 370 को चेंज करने का, आरएसएस और बीजेपी का। जब इनकी 2/3 मेजोरिटी आ गई तो इन्होंने देर नहीं की। आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में 1 लाख से ज़्यादा की फ़ौज फ्रेश भेजना कोई आसान काम नहीं था। वहाँ के टेलीफोन, वहाँ के डिपार्टमेंट, बहुत सारी इनको तैयारी करनी पड़ी होगी। ये 3-4 महीने से उसकी तैयारी कर रहे थे, और जैसे ही इन्होंने देखा कि ये मौका है, इन्होंने जनाब 370 को वो तो हमने तो अमेरिका से वापस कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ गया हूँ, और उसके फौरी बाद ये सारी सूरत हाल हो गई। तो तैयारी उसकी थी, हमें नहीं पता चला। दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। नहीं, तो लेकिन हमें इंडिया के सियासतदानों को नहीं पता था, अपोजिशन को नहीं पता था, गवर्नमेंट को सब पता था। नहीं, अब देखे हमारे यहाँ हुकूमत अब चेंज हो गई है। अब ये जंदाल के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये मोदी से दोस्तियां नहीं हो रही हैं। अब उसकी जो है वो आम की पेटियां नहीं भेजी जा रही, ये कहा गया कि अब उसकी माँ को साड़ियां नहीं भेजी जा रही। मोदी जीतेगा तो मसला हल हो जाएगा, उम्मीद थी। ये इसकी वजह है, और उसके लिए बाकायदा आप देखें कि पाकिस्तान में एक माहौल नजर आया कि वो कामयाबी। पिछले प्रोग्राम में भी था कि अगर पाकिस्तान में जब मुशर्रफ की हुकूमत थी और वहाँ वाजपेयी और बीजेपी की हुकूमत थी, तो कहा जाता था ये दोनों हार्ड लाइनर है, पाकिस्तान में फ़ौज और इंडिया में बीजेपी। अगर ये दोनों हुकूमत में होंगे तो मसला हल हो जाएगा। अब मसला ये था कि अगर ये हुकूमत में आती है, देखिए कांग्रेस के लिए मसला है। कॉलर ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं जी, अल्लाह कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, अगर ये वकील साहब के सामने ही बैठे हैं, सबसे पहले ये थोड़ा सा बता दें, यूएनओ स्ट्रॉन्ग है या बैनुल-अक़वामी अदालत स्ट्रॉन्ग है, और हमारे पाकिस्तान की डायरेक्शन कहाँ पे? अब आप सोचें जो उसके जासूस तक केस लेके गए,
1.5-2 साल में टपकते टपकते, और फिर उसके बाद क्या अंजाम हुआ। और रन का अब स्ट्रक्चर का कश्मीरी क्या तो हुआ, रेकोडेक का क्या हुआ, और रेंटल कश्मीर पावर प्रोजेक्ट का क्या हुआ? जी, और कश्मीरियों का अब आप अंदाजा लगाएं, कश्मीरियों का जो काम है अभी, उनको इमीडिएट क्या चाहिए, उनको मॉरल सपोर्ट खत्म हो गई कहानी, फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंच नहीं सकती। अब आपको एक ही रह गया है कि आपको एग्रेसिव होके लड़ना पड़ेगा। अब आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, अमेरिका आ जाओ, बरतानिया जाओ, हमने तो भाई आपने 70 साल से हमने तैयारी क्या की थी? नहीं, लेकिन उसके लिए देखिए, जब ये होता है कि जब आप इक़्तिदार, आपको हुकूमती सतह पे बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि आप एक आलमी सतह पे कट ना जाएं, एक राय हम अपने लिए हमवार करते हैं, उसकी वजह से थोड़ी ताख़ीर। हेलो जी जी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी होती है ना, ये आज तक जब से बना है 71 में फेल हुई, 65 के बाद से धड़ाधड़ फेल ही हो रही है। इस पे कभी फोकस नहीं कर रहे। हमारी खारजा पॉलिसी क्यों नाकाम है कि आज हम पूरी दुनिया में अकेले हो गए हैं? चले इस पे भी बात कर लेते हैं अज़मी साहब से। एक तो ये ज़ाहिर है कि राय है, जब हुकूमत में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपोजिशन में बहुत सारी बातें, आपको आज़ादी होती है, जो चाहे बोलें, जो चाहे करें, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो आप, कल जो आपने बात की आलमी अदालत की, जो ये बात की हमारे कॉलर ने भी कि आलमी अदालत में जाएंगे, तो आलमी अदालत में पाकिस्तान का कोई वो बाजी अच्छा नहीं रहा। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो इसका जवाब आपसे लेंगे। चलते एक ब्रेक की जानिब। जी वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे कॉलर ने एक बात की थी। देखिए, जज्बात बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तानियत के जज्बात हैं, और यही सूरत हाल है कि जो 70 साल से मकबूजा कश्मीर में ज़्यादतियाँ हो रही हैं हिंदुस्तान की, उस पर हर पाकिस्तानी का दिल इसी तरह बात कर रहा है। जी आज़मी साहब, आपने सुनी हमारे। मैं कह रहा था कि जैसे कश्मीर जो है वो एक फ्लैश पॉइंट है, पाकिस्तान और इंडिया एहतमी ताकतें हैं, लोग आपको कन्वेंशनल वॉर भी नहीं लड़ने देंगे, इसलिए कि जब अगर दो मुल्कों की लड़ाई होती है तो फ़ौजों को मुहाज पे भेजने के लिए बड़ी तैयारी होती है, और बैनुल-अक़वामी जासूसी इदारे वो मुल्कों को बता देते हैं तो वो इंडिया और पाकिस्तान को रोक देंगे, तो लड़ाई तो मुमकिन नहीं है। अब ये सिफारती महाज पे भी आपको एक लड़ाई लड़नी है। देखिए, इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को अकेला कर दे, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे, लेकिन इंडिया नाकाम रहा। आप देखें कि अमेरिका में अमेरिकी सदर कह रहा है कि कश्मीर की सालिसी पे बात कर रहे हैं, जिसको इंडिया बायलैटरल इशू कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मसला है, अमेरिका का सदर कह रहा है, और मोदी की जुर्रत नहीं उसकी तरदीद करने की। रशिया जो इतना गहरा दोस्त था, कभी पाकिस्तान से उसकी दोस्ती नहीं रही। जो रशिया में कॉन्फ्रेंस थी तो इमरान खान और ये जो व्लादिमीर पुतिन है वो बराबर बराबर में खड़े थे और मोदी कोने पे खड़े थे, और मुझे ये लग रहा था कि पुतिन जो है वो शायद मोदी को चिढ़ाने के लिए कि आप अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हो, इमरान खान से हंस के बात कर रहे थे। आप देखें कि चाइना से आपके बेहतर ताल्लुकात हैं, आपके जो अरब शहज़ादा है उससे ज़ाती ताल्लुकात हैं, मलाइशिया और तुर्की से आपके ज़ाती ताल्लुकात हैं। तो इंडिया जो पाकिस्तान को अलग करना चाह रहा था, पहली दफ़ा 3 सुपर पावर पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। रियाज साहब कॉलर हैं, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी खान साहब। सर, बात यह है कि अपना इम्तियाज भाई, आखिर कश्मीर का जो मसला है, देखें जी, ये आज से तो नहीं चलता आ रहा, अब इस पे कोई फाइनल करना होगा, क्योंकि वहां पे जो जितनी जुल्म और बर्बरियत हो रही है, ये मुजाहिरों से या सोशल मीडिया पे बैठ के मैंने एक ट्वीट कर दिया या लिख दिया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इससे कुछ नहीं होना। अब हमें आगे करना पड़ेगा, कुछ आगे निकलना होगा, क्योंकि वहां पे जो 17, 18, 20 दिन से जो लोग घरों में, हमें याद है जब कराची में कर्फ्यू लगता था तो क्या हालत होती थी हमारी, जब हालात खराब थे। तो वहां तो भाई, वहां तो फौज भी अलग है, यहाँ तो हमारी फौज हमारे साथ बहुत अच्छी है, लेकिन वहां तो, इसलिए हमें चाहिए कि हुक्मरानों को के सर जोड़ के बैठे, आलमी अदालतें क्या करेंगी जी, ये यहूद और निसार तो हमेशा उन्हीं का साथ देंगे। तो हमें फाइनल करना चाहिए और बिल्कुल दो टोक बात कर देनी चाहिए, जिस तरह जियाउल ने कहा था कि राज्यों, अगर मैं पाकिस्तान पहुंचूंगा तो मेरा पहला वो होगा कि अटैक, तो उसने उससे पहले ही क्या मैं अपनी फौजें वापस पाकिस्तान उतरने से पहले कर दी थी। बिल्कुल आज़मी साहब यही बता रहे हैं, और एक पूरा एक अपने तज़किये के साथ, और ये बात बिल्कुल सही है, कौमों को बड़ी एक तैयार रहते हैं, लेकिन आपको पूरे आलम
अक़वाम को साथ रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और यकीनन ये भी मरहला अगर आएगा तो हमारे आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा हुआ है, और पार्लियामेंट में आपने देखा कि अपोजिशन जब गुज़िश्ता रोज़ APC थी, APC का जॉइंट डिक्लेरेशन भी यही था कि कश्मीर के मामले पर हम सब साथ खड़े हैं और पाक फ़ौज के साथ हैं। जी आज़मी साहब, इसमें देखना ये पड़ेगा कि अगर आपको दुश्मन से लड़ना है ना, तो आपको माशी और माशरती तौर पे मजबूत होना होगा। अगर आप माशी तौर पे मजबूत नहीं हैं, अब हमारे पास चूँकि आइटम बम में इससे पाकिस्तान की बहुत बड़ी बचत करवा दी है, वरना जब इंडिया ने धमाका किया था मई में 11 और 13 तारीख को, तो ये जो बीच के जो 15 दिन है पाकिस्तान के, जो 28 तारीख को जो पाकिस्तान ने किया था, उन 15 दिनों में आप इंडिया के लोगों के बयानात पढ़ें, आप देखें कि एडवाणी क्या कह रहे थे और वाजपेयी क्या कह रहे थे। और वाजपेयी एक मीटिंग में थे और उनको जब बताया गया कि पाकिस्तान ने कामयाब एटमी धमाका कर लिया है, तो मोदी का ये जो वाजपेयी का चेहरा उतर गया था। वो हालांकि सब में बेहतर सियासतदान थे, इसके बावजूद भी पाकिस्तानी दुश्मनी उनके अंदर भरी हुई थी। बज़ाहिर नहीं, बज़ाहिर तो वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनका चेहरा उतर गया था। तो इससे आपकी बचत करवा दी है। अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान माशी तौर पे एक मजबूत मुल्क नहीं है। हम बांग्लादेश और ये इंडिया और चाइना और जो हमारे हम 60s में तरक्की कर रहे थे, हम माशी तौर पे पीछे चले गए हैं पिछले 20-25 सालों में। तो हम जब माशी तौर पे आप मुस्तहकम नहीं होंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। इंडिया को इसलिए बात सुनी जा रही है, आज चाइना की बात इसलिए सुनी जा रही है कि माशी तौर पे उनके अंदर इस्तेकाम है, सियासी तौर पे उनके अंदर इस्तेकाम है। अब देखें कि कम से कम 6ठा साल है ये मोदी का, दूसरी टर्म जीत ली। आप देखें कि जो हसीना वाजिद हैं वो 2 टर्म जीत ली है उन्होंने। तो वहाँ चूँकि हुकूमतों में इस्तेकाम है, हमारे यहाँ 2 टर्म पूरे 5-5 साल मुकम्मल किए हमारी 2 हुकूमतों ने। आसिफ जरदारी ने पूरे 5 साल उनकी हुकूमत ने मुकम्मल किए, वज़ीर आज़म ने नहीं किए, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और PML ने मुकम्मल किए। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान माशी तौर पे तरक्की याफ्ता नहीं हुआ। हमें अपनी इंपोर्ट्स को कम करनी है, वो हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ानी है, हमारे दौर में हमें सादगी नहीं, हमें सादगी लोगों को नजर आना चाहिए कि हम सही रास्ते पे हैं। आप माशी तौर पे तरक्की करेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो उसको गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। इब्राहिम आज़मी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। मेरी हमेशा से ये बात रही है जब हम कहीं गेस्ट होते हैं जब भी और होस्ट होते हैं जब भी, कि जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक के दौरान जो गुफ्तगू होती है, मेरे ख्याल है कि हमारे जो साथी होते हैं PCR में या कहीं बैठे होते हैं, अगर ये रिकॉर्ड करें तो बड़ा जहाँ रिकॉर्डिंग होती है तो बड़ा ब्लास्ट होता है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़े रियलिटी के साथ काफ़ी सारी बात होती है। इस दौरान ब्रेक में हम भी, इब्राहिम भाई भी और हम सब बात कर रहे थे। आज़मी साहब, ये कल कराची में आपने एक और सूरत हाल देखी, उसमें ख़बरें भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन है सबके उसमें नॉलेज में कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, 2 बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर एक वर्जन आ जाता है, PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब करते हैं, फिर वसीम अख्तर साहब उसका थोड़ा बहुत जवाब देते हैं, फिर MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कराची में वफाकी हुकूमत एक्टिव है, सूबाई हुकूमत एक्टिव है, बल्दियाती हुकूमत एक्टिव है, सारी सामान वहीं रखा हुआ है, कचरा वहीं पर है, नाले भी वहीं उसी तरह से है, हर कोई दावेदार है कि जी मैंने काम किया, मैंने काम किया। लेकिन कल एक दूसरे की शख्सियात पे कचरा ज़्यादा फेंका गया। ये नहीं कह रहे कि मैंने काम किया, मैंने काम किया, ये कह रहे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हाँ, ये उसकी जिम्मेदारी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अब देखें ना कि एक ट्रेजिडी भी ये एक है कि तीनों जो हमारे फोरम हैं, विफाक, सूबा और बल्दिया, उनमें अलग अलग पार्टीज़ की हुकूमत है। 11 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि आप 11 साल से कर क्या रहे हो। इसमें तो बल्दियात भी नहीं थी। नेमतुल्लाह साहब का और मुस्तफ़ा कमाल का दौर 2001 से 2009 तक ख़त्म हो गया था। 2009 से लेके 2015 तक के 6 साल हैं, उसमें तो पीपल्स पार्टी खुद थी, विफाक में भी थी 5 साल और फिर सूबे में भी तो मुसलसल है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी ने बदकिस्मती से कराची को ओन ही नहीं किया। वो चाहते हैं कि हम सिंध असम्बली से जो है वो कराची को चलाएं। अब सिंध असम्बली से तो कराची नहीं चलती ना, ये को वज़ीर आला तो का तो काम नहीं है कि वो बोलते हैं हम सारे जो फंड्स दिए उन्होंने बोला 50, अभी बाढ़ शो से पहले एक इजलास हुआ, मेयर साहब भी थे, सब थे, सबको पैसे दिए। उन्होंने कहा जी 50 करोड़ रुपए हमने नालों की सफाई के लिए दिए। दूसरे दिन मेयर साहब ने कहा वो तो 30 जून को ख़त्म हो गए। एक कॉलर है कराची से, कुदवाई साहब, उनसे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अज़मी साहब बिल्कुल दुरुस्त और सही बात कर रहे हैं। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करूंगा कि मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मेयर जो है वो नाअहल तरीन मेयर है। ठीक है, मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से ये सवाल करूंगा कि नाअहल वज़ीर आला का नाम भी बता दें। इनके वालिद साहब भी नाअहल थे, ये भी नाअहल है। ठीक है, अब बात सारी ये है कि इन्होंने 11 साल में किया है। सिंध में कोई एक इलाका, एक शहर बता दे जहां तरक्की हुई हो। ये 2,500 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं सिंध के ऊपर। सिर्फ इन्होंने खजाना खाली किया और कुछ नहीं किया। ठीक है जी, कुदवाई साहब मालूम करते हैं इब्राहिम। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि कराची के जो मेयर हैं वो नाअहल हैं, तो उनकी नाअहली तब साबित होगी जब अंदरून सिंध जो है वो बड़ा चमकता दमकता होता, लाड़काना बड़ा खूबसूरत होता, रत्तो डेरों में तो जनाब बड़े लोग बड़े खुश होते। वहाँ भी उन्होंने तरक्की नहीं की। चीफ जस्टिस जब सिंध हाई कोर्ट के सज्जाद अली शाह थे तो एक पिटीशन दाखिल हुई, तो किसी ने कहा कि उस वक्त तक 90 अरब रुपए लाड़काना पे बोला ये लगा चुके हैं 9 साल में, हर साल 10-10 अरब रुपए 9 साल पीपल्स पार्टी को उस वक्त तक हो चुके थे। चीफ जस्टिस से बोला आपको गलत फहमी हुई है, 90 अरब नहीं होंगे, ये 9 अरब होंगे। उन्होंने बोला नहीं जी 90 अरब हैं। चीफ जस्टिस से कहा वह अदालतें होती है, हाई कोर्ट की बेंच है, हमारा जाना होता वहाँ तो धूल उड़ रही है। कराची में देखें 90 अरब अभी भी आपको नज़र नहीं आएंगे, इतना बड़ा शहर है। लेकिन लाड़काना में अगर आप 9 अरब रुपए भी लगा दो ना, छोटा शहर है, तो आपको हर तरफ नज़र आएगा पैसा। तो वो कहाँ गया है? ये अयान अली जैसी औरतें जो है वो यहाँ से लाड़काना विजिट किया है, हम यहाँ बैठकर बड़ी बातें करते हैं। हम थर, लाड़काना, खैरपुर, कभी हम लोगों ने विजिट किया वहाँ पे? गए, बिल्कुल गए, ठट्टा गए, हर जगह गए, दर्जनों दफा गए, पिकनिक पे गए, क्योंकि बातें तो देखें जब तो हमें कोई नजर नहीं भाई, जितना पैसा लगा है। खैबर पख्तूनख्वा गए, वहाँ उन्होंने यही गुफ्तगू 11 साल की अस्पतालों के 11 साल की पंजाब में ये बात होती है। 11 साल की कंटिन्यूटी है, 11 साल की कंटिन्यूटी है। वहाँ 5-6 साल हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और पंजाब में आपके समझे 10 साल रहे शहबाज शरीफ, इनको 11वां साल 12वां साल लग गया है। आपकी कंटिन्यूटी है, आपसे हम एक दूसरे पे डालते रहेंगे या अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करेंगे? अब हर फर्द को बगैर किसी अपने ऐनक लगाए कि उसकी मोहब्बत किससे है, वो ज़ैदी साहब आते हैं, कहते हैं मैं साफ कर दूंगा। नहीं, फिर दूसरे दिन वो कहते हैं जी चंदा दीजिए, मुझे हमें पैसे दीजिए। और कराची पैकेज कहाँ गया वफाक की जानिब से, जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया? तज़किया जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें वो ऐनक उतारनी पड़ेगी जो जी.ए. भुट्टो की है, इस्लामी इनकलाब की है, या फिर इमरान खान की है, तब्दीली आएगी, या नवाज शरीफ की है। वो ऐनक उतार के अगर आप तज़किया करेंगे ना, तो आप हकीकी मानों में सही तज़किया करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐनक पहनी हुई है तो आप तो उसी की फेवर करेंगे, तो आपका तज़किया देखने वाले भी समझ जाएंगे कि हकीकी नहीं है। जो जिससे अच्छा काम किया उसको आप कहेंगे कि अच्छा काम किया। जैसे आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम के हवाले से अच्छा काम किया। मौजूदा हुकूमत ने असम्बली का इजलास बुलाया कश्मीर के हवाले से, आपने जनाब मुजफ्फराबाद की असम्बली से ख़िताब किया, UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हो, आपने मोदी को आइसोलेट कर दिया है। आपने दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के मुंह से वो बात कहलवा दी जो इंडिया को पसंद नहीं थी, सालिसी की। वो कह रहा था ये बायलैटरल इशू है। इससे ज़्यादा आपकी खारिजा मुहाज पे जो कामयाबी है वो सबसे बड़ी कामयाबी है। एक राय है, दूसरी राय भी आप माशी तौर पे इख्तलाफ कर सकते हैं। दूसरी राय भी पॉलिसी वो सब ये कहते हैं कि जनाब पहले मोदी हमसे बात करता है, फिर उसके बाद ये ट्रंप हमसे बात करता है, और सालसी की बात होनी नहीं चाहिए। शरीफ का चश्मा लगाया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अगर शरीफ आना चश्मा लगाया ना अगर आपने, तो फिर आप यही कहेंगे। लेकिन अगर आप हकीकी तज़किया करेंगे ना, हकीकी तज़किया, देखिए 3 किस्म के लोग होते हैं, मालिक होते हैं, नौकर होते हैं और बागी होते हैं। आपको तय करना है कि आप नौकर हो, मालिक हो या बागी हो। तहरीक इंसाफ की जो हिमायत कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बाशऊर लोग हैं। वो तब्दीली की हिमायत कर रहे हैं। वो किसी, अगर इमरान खान ने डिलीवर नहीं किया ना, सबसे पहले वो इसके खिलाफ हो जाएंगे। ये पटवारी ये नहीं होता, ये पटवारी पार्टी के सपोर्टर थे, वो अगेंस्ट हो गए। बिल्कुल MQM जिस जगह पे खड़ी थी कराची में, आज दूसरी साइड पे खड़ी। हमेशा ऐसी होता है, जब कोई डिलीवर नहीं करता नहीं होता दूसरी साइड पे। आज MQM के साथ क्या हो रहा है? कहाँ खड़े हुए लोग MQM के साथ? नहीं खड़े हुए उस तरह जैसे पहले खड़े होते। कौमियत की बुनियाद पे पार्टियां जो है वो एक महदूद होती हैं। जब आप महाजिर की बात करोगे और आप कहोगे पठान पंजाबी, तो आप एक महदूद नैरो माइंड हो जाओगे। मुस्तफ़ा कमाल आए, उन्होंने पंजाबियों की भी बात की, पठानों की भी बात की, सिंधियों की भी बात की, बलोचों की भी बात की, उर्दू स्पीकिंग की भी बात की। तो रिजल्ट क्या आया? इलेक्शन सारी पार्टियां मौजूद है ये सारी बात करने वाली। आपकी जरूरत में आप क्या हो?
आप नयापन नहीं, क्या, आप जो ये बात नहीं कर रहे हैं, आपका उसके नयापन ऊपर क्या, मुस्तफ़ा कमाल का नयापन क्या है फिर? ये तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पीटीआई भी कर रही है, नवाज शरीफ भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ कहती है सब हम कर एमक्यूएम के साथ तो मिलके आप जब इलेक्शन सबकी लड़ेंगे। बात कर रहे हो तो आप में नयापन क्या है? आप हाजिर की तो बात कर नहीं रहे, आप सबकी बात कर रहे हो, तो वो पार्टियां हैं, लिहाजा आप रिलेवेंट हो। कोई मुस्तकबिल नहीं है मुस्तफ़ा कमाल का, शुरू से मैं कह रहा हूँ। भाई आप बोले एमक्यूएम जो कौमियत की बुनियाद पे सियासत करेगी, आइसोलेशन पे चली जाएगी। इमरान खान जो वजीर आज़म पाकिस्तान है वो ये कहते हैं कि आइंदा सियासत और आइंदा इंतखाबात हम एमक्यूएम के साथ मिलके करेंगे, उसको क्या कहेंगे फिर आप? एमक्यूएम देखिए एक पार्टी है, एक हकीकत है, लोग उसको वोट देते हैं। मसला सारा एमक्यूएम से सबसे बड़ा ये था कि वो दहशत गर्दी करते थे, लोगों को मार देते थे। वो आम अगर एमक्यूएम ये ना होना, ये सिर्फ अल्ताफ़ हुसैनी करते थे, उनके साथ आफाक और आमिर जैसे लोग होते थे, करप्शन में आपके जो बाबर गौरी जैसे लोग होते थे, चीटर टाइप के, तो बाकी इनके यहाँ बड़े शाइस्ता और नफीस लोग। आप फैसल सब्जवारी को क्या समझते हैं? हैदर अब्बास रिजवी कितना काबिल आदमी, फारूक सत्तार कितना सुलझाओ। आप इनकी बातें तो सुने, हमें हैरत होती थी कि इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को क्यों लीडर बनाया हुआ है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन का जो आर्म विंग था, इससे ये लोग भी डरे हुए थे। ये कह रहे थे कि यार ये हमारी इज्जत भी कर रहा है, हम साथ भी ले रहे हैं, थोड़ा इसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर भी पैदा कर रहे हैं, इसको दहशतगर्दी से थोड़ा कैसे साफ करें सर? अब ये तो एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे हम। वो बोले जी पैसे नहीं है, मजीद पैसे होने चाहिए। कराची पैकेज कहाँ गया वफाकी हुकूमत का? अली जैदी साहब कह रहे हैं हमें पैसा कराची से चाहिए, वो कहते हैं जी बगैर पैसे कुछ नहीं हो सकता। तो कराची से जो टैक्स मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है? अब ये तीनों हुकूमतें आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो ये जब तक ये तीनों बैठेंगे नहीं ना, ये तीनों बैठेंगे नहीं और कोई एक इकलौता क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे, और अगर कामयाबी हो तो आप सबको क्रेडिट दें कि जी पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया है, एमक्यूएम ने अच्छा काम किया है, पीटीआई ने अच्छा काम किया। जब तक ये तीनों बैठेंगे नहीं, अपने 2-2 3-3 नुमाइंदे लें, 8-10 लोगों की कमेटी बनाएं, उसमें मेयर भी हों, अली जैदी भी हों, पीपल्स पार्टी के सईद गनी भी हों, ये अपने 2-2 साथी ले आएँ, ये 8-10 लोगों की एक कमेटी फॉर्म करें, देखें कि विफाक ये कि शख्सियात ना हो, ये तीनों विफाक कहाँ काम कर सकता है, सूबे का कहाँ दायरा इख्तियार है, बल्दिया क्या कर सकती है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जब तक ये लोग बैठेंगे नहीं और इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कराची का मसला हल नहीं होगा। इन तीनों पार्टियों को अपने 2-2 3-3 नुमाइंदों से 8-10 लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, जो बाइख्तियार लोग हैं। जैसे मैंने कहा, अली जैदी हैं, मेयर हैं, वसीम अख्तर हैं, सईद गनी हैं, एक जो इनके वज़ीर हैं वो भी एक समझदार सुलझे हुए हैं। ऐसे 8-10 लोग बैठेंगे ये और ये मसला हल करेंगे कि किसका क्या इख्तियार है, किसको पैसे चाहिए। मेयर कहेगा जी मुझे पैसे चाहिए, इस काम के लिए सूबाई हुकूमत दे दे, ये दे दें, जी हमें ये चीज़ चाहिए, ये दे दें। इसके साथ जो सरमाएदार लोग हैं जिनके अपने स्टेक से कराची में जिनके बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, रहमतुल्लाह खान साहब जब नाजिम थे वो कराची पोर्ट ट्रस्ट को ऑन बोर्ड लेकर आए, सब स्टील मिल था, स्टील मिल को ऑन बोर्ड लेकर आए, सारे ये बाद में क्यों नहीं हुआ? सारे लोगों को लेके आए, उन्होंने बोला कि जी आप भी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हो, पीआईए की गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, केपीटी है, आपके मुलाजमिन पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ रहते हैं, हम ये रोड बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। अब बड़े बड़े इदारे थे, इनके पास अरबों रुपए का बजट होता, कई 100 अरब के बजट होते हैं। पीआईए, स्टील मिल, केपीटी, इनके लिए 2, 5, 10 अरब रुपए देना कोई मुश्किल नहीं था। तो बाद वालों ने क्यों नहीं किया? अब उनकी अपनी अकल, रहमतुल्लाह साहब की ईमानदारी थी, उनकी ईमानदारी थी, लोग कह रहे थे दे दे। क्योंकि 4-5 प्रोजेक्ट चाइना और जापान ने भी जब आपके यहाँ जलजिला और सैलाब आया था, चाइना और जापान ने तो बजाय हुकूमत पाकिस्तान को पैसा देने के, इवन सऊदी अरब ने भी नेमतुल्लाह साहब को पैसा दिया था कि भाई ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, ईमानदार आदमी है। तो लोग चाहते हैं कि मैं अगर किसी को पैसा दूं तो वो सही लगे, तो वो ईमानदार आदमी है, उनको उन्होंने एतमाद किया, दूसरों पे एतमाद नहीं कर रहे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा फ्रंट पेज। अब इब्राहिम आज़मी साहब और साथ में थे हमारे, और लेकिन बात बिल्कुल सही आई कि जो कराची के हवाले से जो बात है कि इन तीनों जमातों को और इनमें जो सुलझे हुए लोग हैं, वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है और बल्दियाती हुकूमत है, इनको कम अज़ कम कराची के इशू के ऊपर एक साथ मिलकर एक दूसरे को चाहे तो क्रेडिट दें, डिसक्रेडिट किसी को ना करें, उसके साथ मसला हल होगा। दूसरा, ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से ये पाकिस्तानियों की बहुत अच्छा जज्बा देखने में आ रहा है कि सब एक राय रखते हैं कि हमें इंडिया को हर महज पर जवाब देना चाहिए। वही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ऐलान किया है और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब का भी यही कहना है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम एक सोच के साथ, एक राय के साथ अपने मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी मंजिल पालेगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इम्तियाज़ खान फरहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद।